दैनिक भास्कर को क्यों जलाया जा रहा है? दैनिक भास्कर का पेपर को आप लोग आज सारे साथियों ने ये पढ़ा है कि दैनिक भास्कर पेपर जो है उसने हम ये छापा है कि सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ ने जाके काम को रोक दिया। और काम को रोकने का उसको ये छापने का मतलब गलत खबर को क्यों छाप रहे हो भाई? आपको छापना चाहिए था। अच्छा, अगर वो बिजली विभाग तो था नहीं, रेमी थॉमस नाम का जो अधिकारी है वो तोड़फोड़ का है। इन्फोर्समेंट सेल का अधिकारी बिजली का स्पार्क हो रहा था, लगाने गए तो क्या सिर्फ डॉक्टर शशि के घर में स्पार्क हो रहा था? आप उनको धमकी देके और वहाँ महिला से बदतमीजी किए और आप उसको फेवर कर रहे हो इस बात का कि हम लोग जाके उसको भगा दिए, मतलब वो सही है? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि रेमी थॉमस क्यों गए थे? रेमी थॉमस को क्या अधिकार है? वो बिजली विभाग से नहीं है, वो तोड़फोड़ के अधिकारी हैं। और वो मैं सबको नंगा कर दूंगा महिलाओं को बोलने गए, क्यों गए? अभी नई रणनीति जैसे रणनीति ये है कि आप बोल रहे हो बिजली बिल नहीं आया, किसी का बिजली बिल किसी का। देखिए, बिजली बिल नहीं आया है, वो अब उसका कुछ त्रुटि हो सकती है, वो भी हो सकता है। और अगर कोई साजिश होगी तो उसके लिए भी लड़ेंगे। लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी। और एक चीज और आपको बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र जिस तरीके से जो भी बातें बोलता है कि इनकी कई बातों से तो झूठ ही झलकता है। सिर्फ झूठ बोलना, गुमराह करना। 24 रुपया स्क्वायर फीट हमको दे रहे हैं और 8 रुपये स्क्वायर फीट थर्ड पार्टी को दिए थे। तो ये इस तरीके से दबाव डालना और पूरे लोगों को परेशान करना। 24 रुपया स्क्वायर फीट का ये मीनिंग है, जो आदमी रिटायर हो गया है वो 1 महीने में इतना किराया देगा, 176 क्वार्टर का किराया देगा अकेला 1 महीने में। मतलब हरासमेंट कर रहा है। हाँ, तो 176 चीज बता दूं, इसको ले लीजिए महीने का किराया। हमारा इनका पैसा 18 महीने का, इनका पैसा ये विथ इंटरेस्ट हमसे वो करते हैं। 39 महीने का हमारा एरिया रुका हुआ है, क्यों नहीं देते हैं? हमारा 9 लाख रुपया सियोरिटी के रूप में जमा है, उसको उस पैसे का ब्याज क्यों नहीं देते? हमारा सेल पेंशन रोक के रखे, उसको क्यों नहीं देते? और किराया तो आप 32 गुना हमसे ले ही रहे थे। तो आप लोग करना क्या चाहते हो भाई? और ऐसा कि भिलाई को पूरा तबाह कर दोगे। सेक्टर 6 खंडहर दिख रहा है, पूरे सेक्टरों में खंडहर टाइप बनाते चले जा रहे हो। तो भिलाई को क्या बर्बाद करने की साजिश है या किसी से कुछ पैसा खा के कुछ कर रहे हो? तो बता दो। प्रबंधन इसलिए उसको डिस्क्रिमिनेट कर रही है कि उनका कहना है कि अवैध कब्जा होता है, तोड़ दो। अवैध कब्जाधारियों के तो यहाँ जाते नहीं, उससे पैसा वसूलते हैं। हमने खुद पकड़ा, हमारे सामने है। हमने तो इनको कई बार बोला भी है कि चलो मैं दिखाता हूँ, मेरे को लेके चलो, हम लोग खाली करवाएंगे। तो वो वहाँ नहीं जाना चाहते क्योंकि उससे पैसा मिलता है। और ये सारे अधिकारी एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, 5 अधिकारी वैसे अधिकारी भी बराबर नहीं है, लेकिन ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन उनको तो किनारे दबा दिया गया है। ये जो दलाल अधिकारी हैं, यही लोग पूरा गुमराह कर रहे हैं। DIC साहब को गुमराह किए। अवैध कब्जा, सुन लीजिए, अवैध कब्जादारी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि हमने 2 साल में छोड़ा नहीं? तो उसके लिए संपदा न्यायालय ने केस किया और आपस में मीटिंग करके ये कहा कि इनसे 32 गुना किराया लेंगे। 32 गुना फिर समझ लीजिए, 1 महीने में 32 महीने के बराबर किराया लेना, वो भी रिटायरमेंट के बाद। और इसके बाद एक नियम और बनाया, आप इतना किराया देते रहिए, जब तक रहना है रहिए। उसी किराया को 32 गुना को 176 क्वार्टरों में किराया अभी कर दिया। और ये भी कहा कितना किराया देते रहिए, नहीं दे सकते हैं तो निकल जाइए। ये है इनकी टैक्टिस। आप खुद सोचिए। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि इस वक्त जो मिनी इंडिया है भिलाई, उसको जो खंडहर बनाने की जो रणनीति भिलाई प्रबंधन की चल रही है, और उसी के परिणाम स्वरूप हमारे भिलाई ही नहीं, छत्तीसगढ़ के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर शशि कुमार सर के साथ में, उनके परिवार के साथ में, जो रेजी थॉमस नाम का एक घटिया वाहियात तरीके का जो ऑफिसर है, उसने जो घटिया हरकत की है। और मैं तो चाहूँगा कि उसके ऊपर में मैडम जी के ऊपर में उसने गलत शब्दों का प्रयोग करके घटिया तरीके से बात किया ना, तो मैडम शशि को जाकर के महिला थाने में उस रेजी थॉमस जैसे
नाक के खिलाफ तुरंत कंप्लेंट डालनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई इस प्रकार से फन उठा करके हमारे रिटायरमेंट वाले परिवार के लोगों को परेशान न करे और गलत तरीके से। नमस्कार। नमस्कार। कल क्या हुआ था आपके साथ? वो तो ऑलरेडी यार वायरल हो चुका है, कोई मतलब नहीं। और उसी चीज को रिपीट करने की बता दीजिए कि क्या हुआ था? हाँ, आपके साथ क्या हुआ था कल? हमारे साथ में ये हुआ था कि हमारे एब्सेंस में जब मेरी वाइफ थी घर में, तो ये जो बीएसपी के जो प्रबंधन है वो और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट मिल के आए थे वहाँ। मैं नहीं था उस समय, तो वो कुछ लाइट काटने के इसको लेकर के मैडम थी सर। हाँ, मैडम थी। मैडम कैसे क्या हुआ था कल आपके घर में जब बीएसपी वाले आए थे? बुधवार के दिन सुबह 11:30 पौने 12 के आसपास मेरा घर बंद था अंदर से, कुछ लोग कूद के अंदर आ गए। कूद के आ गए? गेट भी नहीं खोले? दरवाजा से कूद के आ गए क्योंकि सामने ताला लगा हुआ था। अच्छा, ताला लगा था। जी जी, सामने गार्डन में ताला था, वहाँ से कूद के 2-3 लोग अंदर आए। वगैरह कुछ भी नहीं बजाया? नहीं, कुछ नहीं बजाया क्योंकि लाइट नहीं थी। अच्छा। मैं बोला क्या बात है, तो बोले हम लोग बिजली चेक करने आए हैं। तो मैंने कहा बिजली चेक करने आए तो कुछ सूचना तो देना चाहिए, आप कैसे दूसरे के घर में आ रहे हो? बोले नहीं, कंप्लेंट है इसलिए हम चेक करने आए हैं। जैसे ही मैंने बोला आप लोग कूद के क्यों आए, तो वो लोग बाहर की तरफ चले गए। नहीं, कंप्लेन है तो कोई फैक्ट्री चल रही है, ये चल रही है, तभी तो आदमी पुलिस को लेके आएगा। वो बोले पोल से स्पार्क है, कुछ कंप्लेंट थी। तो मैंने कहा हर साल वो लोग बीएसपी वाले आके इलेक्ट्रिसिटी वाले डाली वगैरह काटते हैं, नीम का पेड़ है बाहर, उसी के लिए आए होंगे। मैं भी अंदर चली गई, मुझे कहीं जाना था, मैं तैयार हो रही थी। थोड़ी देर बाद देखा तो हमारे बाजू में जो रहते हैं, क्योंकि हमारा जो घर है वो डुप्लेक्स है, तो बाजू से ऊपर वाले का भी रास्ता है, वहाँ से वो लोग अंदर घुसे और वो उसका कटआउट जो है बिजली का निकाल के ले गए। पूरा घर अंधेरा हो गया जब मैंने कटआउट निकाल के ले गए। मतलब इतनी हिम्मत कि घर के अंदर घुस के घर के अंदर जी, मतलब अनाधिकृत रूप से अंदर आके पहले तो बाहर से कोशिश किया उन्होंने, सामने से। जब मैं अंदर से मैंने बोला कि अभी जिसका है घर उसको तो सूचना दीजिए, आप अंदर कैसे आ गए ऐसे कूद के? तो बाहर चले गए। 2-3 बंदे थे, बीएसपी का यूनिफॉर्म, इन्फोर्समेंट का बिल्ला भी लगाए हुए थे। बाद में मुझे हाँ उस तरफ देखा तो उधर से कूद के आए, तो थोड़ी देर बाद बिजली गायब हो गई। जब मैंने ताला वाला खोल के देखा, दरवाजा खोल के देखा, तो पता चला उसका कटआउट गायब था। और सारा जो अमला था वो बिजली ठीक करने के नाम से आया था, लेकिन वो ऐसा लगता है दोनों तरफ से घर में कोशिश किए कि कहीं से वो घुस पाए। तो ये जो है बड़ी ऐसी चीज़ है। और इसके साथ मेरे साथ बहसबाजी की, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लूटने के लिए घुसा हो। जी, आप समझ सकते हैं कि मैं घर में अकेली थी उस वक्त, और मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन करके बुलाया, अस्पताल जा रहे थे, उनको वापस बुलाया। और समझिए 50 से लगभग लोग थे, जिसमें बीएसपी का एक बड़ा ट्रक था जो बिजली ठीक करने का काम करता है, उनकी अपनी वैन थी जिसमें 8-10 लोग थे बिजली वाले, और लगभग इतने ही लोग इन्फोर्समेंट के थे जिसमें जी, लेकिन हाँ जो खाली कराने का काम करते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, वो बार बार बोले बिजली का कंप्लेंट है, तो मैं कहा बिजली का कंप्लेंट है तो आप चेक कीजिए। लेकिन जो बाकी जो लोग थे उस तरफ से घुस के बिजली का जो है कटआउट वगैरह निकाल के ले गए। मेरे साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया जब तक मेरे पति आ गए थे, और भी हमारे कुछ पारिवारिक मित्रों को मैंने बुलाया, क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई थी कि मुझे घर से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा था। उसके बाद ये लोग फिर बाद में लाइट को जोड़ दिए। तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद में जब ये बात आई और हमने सबसे सलाह ली, तो उन्होंने बोला आप घर में अकेले इस तरह की बात है, आप जाके थाने में एक इन्फॉर्म कीजिए। तो हम लोग एक सूचना दर्ज कराने के लिए भिलाई नगर थाने सेक्टर 6 में आए। जब वहाँ वहीं पर मेरे पति का, क्योंकि ऑलरेडी जनवरी में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बैंगलोर से हम लोग होके आए हैं, और अभी भी वो मॉनिटरिंग में चल रहे हैं, तो उन्हें सेक्टर 9 में कैजुअल्टी में भर्ती कराना पड़ा। और रात भर वहाँ रहे, अगले दिन उनके सब पैरामीटर्स वगैरह चेक हुए। अभी भी वो निगरानी में है, लेकिन जिस तरह का दबाव और हम लोगों के ऊपर जो बना हुआ है, क्योंकि ऐसी स्थिति में यानी घर में अकेले रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? 24 घंटे तो हमको अपनी निगरानी के लिए किसी पुलिस वाले को नहीं रख सकते, लेकिन ये जो स्थिति है और इस तरह की जो परिस्थिति बनाई जा रही है कि लोग जो है दहशत में रहें, और घर में पूरे समय ताला मार के रहे या किसी को बुला के रखें। 70 साल के बुजुर्ग, अब मेरे हस्बैंड जो है इस वक्त उनका एज 75 होने वाला है, 74 हो गया है। और आप समझ सकते हैं कि मैं खुद यहाँ से सेवानिवृत्त हूँ, 65 साल की हो गई हूँ। मैं खुद पर्सनल डिपार्टमेंट में कार्यरत रही, यहाँ महिला थाने में पुलिस काउंसलर भी हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। उस दिन भी मैंने कोई महिला थाने या कहीं कोई कंप्लेंट या कोई हेल्पलाइन को नहीं बुलाया। केवल मैंने ये कहा कि एक सूचना देने के लिए हम थाने में गए। अगर हम चाहते तो इस चीज़ का हम दबाव नहीं बनाना चाहते, और हम चाहते हैं मानवीय आधार से
आगे की रणनीति हाँ। क्या रहेगी आपकी? रणनीति यही है कि हम लोगों ने जो सूचना दी है उस आधार पे हम चाहेंगे कि मैनेजमेंट उसको मानवीय तरह से हल करे। बिजली लगा देना ही समाधान नहीं है, एक जो हमेशा एक दबाव जो बना हुआ है उससे मुक्त होना हम लोग चाहते हैं, और इसके लिए सभी हमारे साथी और हमारे अधिकारी नेता लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और यही कोशिश करती हूँ कि आगे के लिए हमें इस तनाव से मुक्ति दिलाई जाए। ओके, धन्यवाद।